नंद बाबा गए थे कंस का कर चुकाने के लिए। बधाई के बीच में नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए थे, तो पूतना बाल घातनी, पूतना ब्रजमंडल में आ रही है रूप बदलकर नवजात शिशुओं का वध करने के लिए। काय के लिए? शिशुओं का, नवजात शिशुओं का वध करने के लिए, जो अभी अभी बच्चे हुए, हफ्ते भर में, महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, उन सबको मारने के लिए। जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ और उसी समय उन जो बाल गोपालों का जन्म हुआ होगा, आप बताइए साधारण बालक होंगे क्या? वो साधारण बालक नहीं थे, वो बड़े ही तपनिष्ठ थे। इन बालकों का, इन ग्वाल वालों का वो सौभाग्य है कि ये बालक, ये बच्चे अखिल ब्रह्मांडई के नायक के साथ में खेलेंगे, रहेंगे, गाय चराएंगे, उनके साथ बैठकर खाएंगे। ये इतना बड़ा भाग्यवान बालक हैं। और भगवान ने कहा है योग क्षेम भाम्य हम, जो मेरा हो जाता है, मामेकम शरणम ब्रज। यहां पर एक शब्द है एकम, मात्र मेरी शरण में। आजकल हम बहुमुखी भक्ति करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति, शनिवार को शनिदेव की भक्ति, सोमवार को शिव जी की भक्ति, और शुक्रवार को संतोषी माता की भक्ति, और गुरु जी ने मंत्र दिया है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो वो एकम नहीं है। इस भक्ति को समर्पित भक्ति नहीं कह सकते, संपूर्ण भक्ति नहीं कह सकते। भगवान ने कहा है मामेकम केवलम, ओनली मी। युवा बच्चे समझे, ओनली मी, सिर्फ मेरा ही आसरा, मेरा ही विश्वास और मेरी ही शरणागति जो जीव ले लेता है, योग क्षेम भाम्यम, उसका सब कार्य मैं अपने हाथों से संभालता हूं, उसकी देखभाल मैं स्वयं करता हूं, किसी और को करने की आवश्यकता नहीं। वो फिर अपना सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, और जोर से। योग क्षेम भाम्य हम, मामेकम शरणम ब्रजा। तो जिन बाल गोपालों का जन्म उस समय हुआ, जो कृष्ण के समय में, क्या वो साधारण होंगे? हमारी तुम्हारी तरह होंगे कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास? ऐसे नहीं थे। वो अंगूठे पे खड़े होकर जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्या की थी, उनको भगवान के साथ ब्रज में जन्म लेने का अवसर दिया ठाकुर जी ने कि तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ खेलना, मेरे साथ खाना, और मेरे साथ खेली खेल में आलिंगन करना। ये सिर्फ गोपियों को ही आलिंगन नहीं दिया भगवान ने, गायों को भी आलिंगन दिया है, वृक्षों को भी आलिंगन दिया है, ग्वाल वालों को भी आलिंगन दिया है, मैया को आलिंगन दिया है, बाबा को आलिंगन दिया है। कौन नहीं चाहता ठाकुर जी का आलिंगन करना? बोलो, कौन नहीं? तुम नहीं चाहते कि राम जी खड़े हो जाएं, हमारे आगे आ जाएं कृपा करके, और हम दौड़कर उनके अंक को लग जाएं? कृष्ण जी आ जाएं और हम दौड़कर उनके अंक लग जाएं? अरे कल्पना करने मात्र से हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो उन लोगों का सौभाग्य कितना होगा जिनको ठाकुर जी ने यह अवसर दिया कि वो अंक भर सके ठाकुर जी को अपने। कितना सौभाग्य होगा। तो ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के साथ
जिनका जन्म हुआ, क्या उन्हें पूतना मार सकती है? अगर पूतना उन्हें मार देगी तो भगवान का प्रण अधूरा रह जाएगा, भगवान का प्रण वचन अधूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूतना की बुद्धि को भ्रमित किया। कैसे भ्रमित किया? भगवान ने पूतना को यत्र तत्र कहीं जाने ही नहीं दिया। पूतना को दिखा कि नंद भवन में भीड़ बहुत हो रही है, नंद भवन में बहुत भीड़ हो रही है, ऐसा लगता है कि यहां किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो सबसे पहले यहीं चलती हूं। तो पूतना नंद भवन की ओर गई, और जब नंद भवन की ओर गई तो मैया ने पूछी, पूतना ने आवाज लगाई, अरियो यशोदा, अरियो यशोदा। अरी ने बाहर मांग, अयो ने सुनियो तो सही, बड़ी दूर से तेरी बहन आई हूं। मैया ने पूछी, कौन है तू? बोले, मैं तेरी बहन लगूं। यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने पूतना को आके देखो, और पूतना को आके देखो तो पूतना ते कहवे लगी, मैया यशोदा, माई न जाई मैंने गोदी न खिलाई, तू मेरी बहन कहाँ ते आई? मेरी मैया ने तो को जन्म नहीं दियो, मैंने तू गोद में नहीं खिलाई, तू मेरी बहन कैसी लगे? अरे तू वो पहचानना रही ना है तो बोल, तू मामा की, मैं फूफी की, जाते लगे दोनों बहन बहन। तू मेरे मामा की छोरी है, मैं तेरी बुआ की छोरी हूं, या तो दोनों बहन बहन लगे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बता, ब्रजवासी बड़े सीधे होते, हम आपको बता दे एक बात क्लियर, हमको देख लो हम कितने सीधे। हाँ सच्ची में ब्रजवासी बहुत सीधे होते। तो क्यों तुम हंस रहे हो, हम पे डाउट कर रहे हो तुम? हम सीधे नहीं हैं। हमारे आए जो कौन ने कही 1 बजे तक अदा करनी है, हमें पता ही मई है, मई 9 मई 9 मई, और जिन्हें कै बजे बैठा दे हम 1 बजे से करना। अब हम भोले हैं तभी तो कहे भैया जैसे तुम कहो सो कर दे, 9 बजे 1 बजे से बैठ जाएंगे। अब हमें ना पता ही कि तपड़ा पड़ेगो, हमें ना पता ही। और इन्हें देखो, हमें तो चलो हम बैठ ही जाए, पर जी सेल्फी वाली इनको कहा होगो, ये जो कैमरा ने ले लेके आई कहाँ है अपनी सेल्फी खींचवे, जी बेचारी एसी रूमन में ते ना निकले, मैं अपनी सेटिंग करती रहे कैमरान की, ऐसी भटंट गर्मी में ये सेल्फी ने ले लेके यहाँ पहुंची हैं। काहे को? बोले महाराज आ रहे हैं तो हम कथा सुनेंगे, एक आध सेल्फी जरा पंडाल से भी हो जाए। ले मैया ले, नो प्रॉब्लम, खूब सेल्फी खींचो, पर कथा में देख ध्यान लगाए राखियो हैं। कहूँ ऐसा न हो कि सेल्फी के चक्कर में कथा छूट जाए। कहाँ थे हम, कहाँ थे? तेरी मैया सेल्फी गजब कर गई। आप बताओ कहाँ थे हम? हैं? तुम शांत रहो, तुम्हारा ध्यान तो सेल्फी पे रुक ही रहे होने की देर। क्या कह रहे भैया? हाँ, तय मामा की और फूफी की बात चल रही। बोले तुम वो जानना है? बोले ना। तो बोले तू मेरे मामा की छोरी और मैं तेरी बुआ की छोरी हूँ। अच्छा ब्रजवासी बड़े सूद हो, यहाँ चल रही बात। मैं सूद हाथों का नाम पहले तो जो बताओ है, जलेबी की तरह चंबल के हो, मानोगे नहीं तुम। भाई जमीन को गुण कहीं ना कहीं रहे ही है, मट्टी को गुण कहाँ चले जाएगा? तुम में वो जो टेढ़ापन को गुण है ना, वो अभी जहर ना है। मीठे तो हो पर नेक चीनी की तरह नहीं, गुड़ की तरह कभी कभी खट्टापन भी आ जाए। अच्छा बताओ, मैं सूद हो तू गिनाओ? क्यों? बोले हाँ आप सूदे हो। नहीं कहोगे? जाओ, मैं ना सुना रहा कथा है गई पूरी, जा बेटा कर लो, तुम अपने आप कर लो। जब तक सूदो नहीं कहोगे मैं कथा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ वो नहीं, सूदो क्यों? ऐसे नहीं बोलो महाराज, प्यार ते चंबल स्टाइल में नहीं, ब्रजभाषा स्टाइल में। चंबल स्टाइल तो अलग ही है। आप सूदे हो, ऐसे नहीं, प्यार दे महाराज। नेक और प्यार भीतर ते जगह नेक, और ऐसे समझो जैसे तुम
मतलब मैं कह ना पा रहा हूँ है। तुम्हारा ब्याह भयो हो और ब्याह भये पीछे पहली बार अपनी देवी जी ते मिल रही हो और बात समय जितना प्यार उमड़े है ना ऐसे उतने प्यार ते बोल महाराज। अब महाराज भूल गए ब्याह के नाम है, ब्याह को नाम सुनते क्या महाराज भूल गए। बोले अब आप कहाँ याद रहोगे? बोले ढंग से महाराज महाराज आप बड़े सूदे हो। ये तो हमें पता है, तुम तो केब्बा नहीं की बात तो हमें। अच्छा जी हमें पता हो हम सूदे ना हमारे पिताजी सूदे। ब्रजवासी तो बड़े मीठे हुए हैं, पर धन्य है आप श्रोता बड़े अच्छे कसम थे यहाँ के। ऐसी भगवान आपको खूब भैया भक्ति करवावे, ऐसी लगाए राखे तुम्हें ठाकुर जी चकाचक करवावे। अरे भैया कौरवो तुमने नाम कर दियो पे पितरन को, नाम कर दियो सांची। हाँ चकाचक है वो। सुनो ज्यादा बड़ाई ठीक नहीं, हम सूदे ही एग्री करेंगे ना। मैया यशोदा ने कही तू एक बात बता, कोई रिश्तेदार जीवन भर कबो न मिले पर ब्याह में तो मिले ही है। जब मैं वो ब्याह भयो जब तू क्यों ना आई? अरे बहन में तू कहा बताऊं, तेरो भयो ब्याह मेरो भयो गौनो माए पठा दई सासुरे। भजवासा समझ रहे हो ना? समझ में आ रही है ना? जा समय तेरो ब्याह भयो का बा समय मेरो गौनो भयो, मैया ने में ससुराल भेज दई, जा हमारे ब्याह पे आ ना पाई। गौनो तो जानते ही होगे, आजकल गौनो ना होए, आजकल तो बस सुपड़ा साफ ही है है कि नहीं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मैया ने कही अच्छा 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 आज कैसे पधारी? बोली बहन मैंने सुनी तेरे यह अवस्था में बालक भयो है, मुंह पे रहो नहीं गयो, तो मैं तेरे लाला को मुख देखने के लिए आई, तेरे लाला को मुख देखने आई। बहन धन्य है। अरे तुम्हारे आशीर्वादन ते ही या उम्र में लाला भयो, मेहर की उम्र 85-85 वर्ष की है गई, तुम्हारा आशीर्वाद लग गया तब जाए कि ये लाला को सुख पायो। बहन मैं तुम्हारे का जी भोजन बनाऊं, तू एक काम कर, तू जाके मेरे लाला खिला ले। बोले हाँ हाँ ठीक है, तू भोजन बना मैं तेरे लाला खिलाऊं। अब पूतना गई गोविंद के पास और गोविंद ने कर ली अपने नेत्र बंद। ध्यान से सुने, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर लिए। क्यों नहीं देखे? पूतना जैसी है वैसी आई नहीं है, और जैसी आई है वैसी वो है नहीं है। पूतना सुंदर बन के आई है, वो सुंदर है नहीं। और भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, आई डोंट लाइक कपटी पीपल। अब बजा लो तुम आपका जा रहा हो। आई डोंट लाइक कपटी पीपल। जो कपटी लोग हैं, कपटी किसको कहते हैं? जो कपट करता है। कपट क्या है? जुबान पे कुछ है, मन में कुछ है, दिमाग में कुछ है, वो कपटी है। और यहां बैठे हुए 90% लोग ऐसे ही हैं। अब बजाओ। कई लोग तो हमसे कहते महाराज बड़ा भिगो भिगो के मारते हो आप। अब हम सत्य कह दें तो तुम्हें भिगो के मारना लगता है। अपने दिल पे हाथ रखो ईमानदारी से। आजकल हम सब की मानसिकता यही नहीं है। समाज को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई है नहीं, और इंटरनली आपको भी पता है कि आप कैसे हो। तो ये कपट हुआ कि नहीं? जवाब दो, बोलो। कुछ मत बनो, किसी को देख के कुछ मत बनो। जैसा तुम अपने आप को समाज को दिखा रहे हो ठीक वैसे ही बन जाओ, तो यही निष्कपट है। समझ में आई? जैसा तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे विषय में समाज ऐसा समझे, तुम वैसे बन जाओ, समाज अपने आप समझ लेगा। और ना समझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो समझ लेगा ना। ही नोज एवरीथिंग, उसे तो सब पता ही है। और मुझे अच्छा इनके लिए नहीं बनना है। ध्यान दे,
किसी भी मनुष्य को अच्छा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनना चाहिए, अपितु अच्छा मैं इसलिए बन जाऊं क्योंकि मेरे ठाकुर जी को अच्छे लोग विशेष प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय लग जाऊं, इसके लिए मैं अच्छा बन जाऊं। क्या कह रहे हैं? मोहे कपट छल छिद्र न भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल जान मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। क्या प्रिय लगता है भगवान को? बोलो क्या प्रिय लगता है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननिहारा, जाने जो जाननिहारा। भगवान को कपट प्रिय नहीं है। समझ में आ गई बात? क्या प्रिय है? प्रेम। और भगवान को प्रिय है निर्मल मन, जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और कबीरदास बाबा कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे जमुना नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब वो मन निर्मल हो जाए, जब तक मन निर्मल न हो तब तक हमें पीछे भागना पड़ता है, और जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान हमारे पीछे दौड़ते हैं। कितना बड़ा भेद है मेरे भाई, कितना बड़ा अंतर है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन जरूर लाओ इस कथा के बाद, सच्ची। 2-4 दिन मुश्किल होगा, फिर कोई बुराई नहीं। भगवान को कैसे लोग प्रिय हैं? बोले भगवान को निर्मल मन वाले लोग प्रिय हैं, जिनका मन निर्मल है। अब पूतना का मन निर्मल है नहीं। 2 लोगों को भगवान ने नहीं देखा है। हमने हमेशा कथा में बताते हैं 2 लोग ऐसे जिनको भगवान ने नहीं देखा। राम अवतार में शूर्पणखा को नहीं देखा, और कृष्ण अवतार में पूतना को नहीं देखा। क्यों? राम अवतार में शूर्पणखा भी भेष बदल के गई थी। वो पाउडर सौडर लगा के, बढ़िया लाली वाली लगा के, चमकी वमकी सी लगा के आंख पे। ये माताएं बड़ा गजब का श्रृंगार करती हैं। हाँ, जैसे कलर की साड़ी वैसी कलर को काजल। हाँ, या कंचनपुर में है क्या ऐसो? यहाँ तो ना है। गांव के लोग इस चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करते। वो पुराना ही काजल ही ठीक है, लाली ठीक है, बिंदी ठीक है, सिंदूर ठीक है। शहर में जाओ महाराज, काजल भी रंग बदल लो। भाई काजल कह ही ना सके, लाजल होता है, वो काजल होता ही नहीं। होता है कि नहीं? वो आंखों पे ऊपर और लगा लेते वो जन क्या है, क्या बोलते उसको, मस्कारा है। थैंक यू। देवियां कह रही हैं आई शैडो। कैसे कैसे नाम है ना इनके। कहीं कोई के लस्कारा, कहीं कोई मस्कारा। अब यहाँ आए के कंचनपुर में भी आई शैडो है तो है। जुग जुग जियो मेरे कंचनपुर वाले हो। कहो महाराज पीछो नहीं छोड़ रहा, कल कहूँ भी कंचनपुर में आ जाओ चाहे हीरापुर में आ जाओ, लस्कारा सबके संग चल लो। तो शूर्पणखा को भी नहीं देखा राम जी ने। क्यों? वो भी भेष बदल के गई थी। पूतना को भी नहीं देखा भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि ये भी भेष बदल के आई है। भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही आ जाओ। कितना सुंदर भाव है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव।
त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। यहां ये नहीं कहा इस श्लोक में मैं पुण्यात्मा हूं। इस श्लोक का भाव है नाथ मैं पापी था, मैं पापी हूं और इन फ्यूचर में पाप नहीं करूंगा, ऐसा कोई प्रॉमिस आपसे नहीं कर रहा हूं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, इन फ्यूचर भी पाप होते रहेंगे, पर त्राहिमाम, हे नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जैसे अपने अबोध बच्चे पर माता पिता अपराध होने पर भी उसे क्षमा कर देते हैं, हे नाथ आप मुझे त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, मेरे सब पापों का नाश कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में लगा कर रखिए। जो इस भाव से आता है, जो इस भाव से आता है, रखियाऊं ताहि प्राण की नाही। आहा, ऐसा दयालु कौन मिलेगा इस ब्रह्मांड में। भगवान श्री राम ने कहा है कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ, रखियाऊं ताहि प्राण की नाही। कितना भी बड़ा पापिष्ट क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो जैसे जीव अपने प्राणों की रक्षा करता है, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा। अब बताइए इतना बड़ा वचन और कहीं मिलेगा आपको? जवाब दो, मिलेगा? इतने बड़े दयालु की शरण को छोड़कर हम यत्र तत्र भटकते रहे, हमसे बड़ा पापिष्ट और कौन होगा? कोई नहीं। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पर आसक्ति बनाए रखें, उन्हें स्मरण करें। पूतना को देखा नहीं भगवान ने, लेकिन भगवान जैसा दयालु स्वभाव, कृष्ण जैसा दयालु स्वभाव किसका होगा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो बकी पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा कर आई थी, भगवान ने ये निश्चय कर लिया कि मैं इस पूतना का भी कल्याण करूंगा। जो गति मैंने मैया यशोदा के लिए सोच रखी है, वही गति मैं इस पूतना को प्रदान कर दूंगा। मैया यशोदा को गति दी नहीं है अभी, वो सिर्फ सोची है और पूतना को आज दे दी। आई है जहर पिलाने, विषपान कराने आई है पूतना, और श्री कृष्ण ने पहले विष पान किया, फिर पूतना के प्राणों का पान किया, और उसके प्राणों का पान करके पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। मुक्ति जो मैया यशोदा के लिए सोचा था, वो पूतना को दे दिया। प्रश्न उठता है महाराज, लोगों ने प्रश्न किए, ऐसा इसने कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण आपने पूतना को यशोदा मैया वाली गति दे दी? क्या किया था इसने ऐसा? सुनिए इसके पूर्व जन्म की बात। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। जिस समय ये वामन भगवान आए थे, वामन भगवान के सौंदर्य को देखकर, उस रूप को देखकर इसके मन में भाव हुआ कि ये बालक कितना सुंदर है, भगवान कृपा करे कि ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो और मैं उसे दूध पिलाऊं, मैं अपना वात्सल्य उस पर ढो लूं, उसे अपना वात्सल्य प्रदान कर दूं, कितना आनंद आ जाए। लेकिन उसके बाद वामन भगवान ने वो 2 पग में सब ले लिया तो छल किया। जैसे ही छल किया तो बलि की बेटी का भाव बदल गया। उसने कहा कि अगर मेरे घर में ऐसा बेटा होता तो मैं उसे जहर दे के मार देती, उसे जहर पिला देती मैं। जो ऐसे छल करे, जो किसी पे विश्वास करे, वो मेरे पिता ने इस पे विश्वास किया और इसने धोखा किया, छल किया, ऐसे को तो मैं जहर पिला के मार दूं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो अंतः मन की बात जानने वाले हैं, इसीलिए भगवान ने कहा हम तुम्हारे दोनों ही भाव पूरा करेंगे। तुम मां नहीं बनोगी, मां जैसी बनोगी तो अपना स्तन हमारे मुख में भी दोगी, लेकिन दूध नहीं पिलाओगी, जहर ही पिलाओगी। तो वही पूतना बनकर आई, उसने जहर पिलाया और ठाकुर जी ने उस जहर को पान करने के साथ साथ में पूतना को परम गति प्राप्त करा दी। मेरे ठाकुर ने उस पूतना का कल्याण कर दिया। भैया और श्रोतागणों, एक बात आपसे पूछनी है, जो कृष्ण जहर पिलाने वाली का कल्याण कर सकते हैं, क्या वो आपका नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? जोर से बोलो। तुम्हें जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा ना कि मेरे कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे, मैं प्रॉमिस कहता हूं यमराज की हिम्मत नहीं तुम्हारी तरफ मुंह भी कर जाए। यमराज की हिम्मत नहीं तुम्हारी तरफ
मुंह तो छोड़िए साहब, पैर भी ना करे, उधर देखे ना तुम्हारी तरफ जिधर तुम हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसके मन में विश्वास का कृष्ण बैठा हुआ है, और जिसके मन में विश्वास का कृष्ण बैठा हो, विश्वासम फलम दायक, विश्वास फल देने वाला है।